एक्सपोर्ट में अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना और उसकी सही प्राइस लगाना वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई कि कॉस्टिंग प्राइसिंग कैसे की जाए, इसके बारे में एक वीडियो बना दें। तो मैंने अपनी जो बुक है, वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर, दैट इज कंप्लीट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, उसमें एक कंप्लीट चैप्टर दे दिया है। चैप्टर 28 पेज 212 यानी 212 पेज पे चैप्टर नंबर 28 जो है वो कंप्लीट चैप्टर ही कॉस्टिंग और प्राइसिंग पे है। देखिए, जो प्राइसिंग है वो दो चीज़ों की रिफ्लेक्शन होती है कि आपकी कॉस्ट क्या आई है, यानी आपकी लागत क्या पड़ी है, आपको कितने पे पड़ी है। दूसरा, मार्केट की प्राइस क्या है, कंपेटिटिवनेस क्या है। आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप अपनी कॉस्ट को ही फोकस रखें और मार्केट की प्राइस को, जो कंपेटिटिवनेस है, उसको फोकस ना करें। अदरवाइज आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपने कॉस्टिंग रॉन्ग कर ली और कॉस्टिंग अंडर लेवल पे जाके की, आपने सारी कॉस्ट्स इनकम जो हुई है वो नहीं कंसिडर की, तो फिर आप लॉस पे जा सकते हैं। और अगर आप मार्केट की कंपेटिटिवनेस को मद्देनजर नहीं रखते तो फिर आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने इस चैप्टर में थारोली यानी कंप्रीहेंसिव इसमें लिख दिया है कि कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इनको टर्म्स जो लेटेस्ट हैं, आईसीसी की जो इनको टर्म्स लेटेस्ट हैं, इनको टर्म्स 2020 जो कि 1 जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट है, उसका सही क्लैरिटी हो। सिंपल ये नहीं देख लेना कि उसमें फ्रेट का आंसर है, ईच एंड एवरीथिंग का पता हो कि वो इनको टर्म जो आपने जिस बेस पे आपने कमिटमेंट की है वो उसके आप पे क्या असरात आ रहे हैं। क्योंकि इनको टर्म का मुख्सर अगर मैं बताऊं डिटेल में, तो मैंने इस चैप्टर में लिख दिया है। मुख्सर क्या है कि इनको टर्म ही डिफाइन करती है कि आपने एक्सपोर्टर के तौर पे क्या क्या चीज़ें आपने कमिट कर ली हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ गई हैं। जैसे ही इनको टर्म होगी वैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होंगी। और ये 3 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, टास्क है, कॉस्ट है और रिस्क है। वो तीनों चीज़ें हर इनको टर्म्स में एक्सपोर्टर के लिए डिफरेंट एंगल डिपिक्ट करती हैं। तो जब डील करनी होती है, कोटेशन देनी होती है, उस वक्त आपको सही इनको टर्म पे एग्री करना, इस चीज़ का पेश खैमा होता है कि आप इसमें बिजनेस में इजी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और प्रॉफिटेबली होएगा। और अगर आपने इनको टर्म्स गलत कंसीडर कर ली, गलत इनको टर्म पे आपने डील फाइनल कर ली, जहाँ पे आपको कॉस्ट और मार्केट की कंपेटिटिवनेस का आइडिया नहीं था, कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी, तो फिर आप लॉस में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए बेसिक रूल यही है कि आप सबसे पहले अपनी एक्स वर्क्स कॉस्टिंग करेंगे। जब एक्स वर्क्स कॉस्टिंग कर ली तो उसके बाद आप एफओबी कराची की प्राइसेस, यानी एफओबी जो प्राइसेस हैं आपकी, एफओबी प्राइसेस आप बना लें। फिर जब आप C&F पे ऑफर करना है कहीं पे, तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे सिर्फ रेट ऐड करना होएगा। और अगर आप CIF पे एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर इंश्योरेंस के साथ कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से उसका मैंने कंप्लीट हेडिंग्स, उसके कंप्लीट कॉन्टेंट्स दे दिए। टोटल 14 पॉइंट्स में मैंने इसको कॉस्टिंग को डिफाइन किया है, किस किस पॉइंट पे जाकर क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। अगर इस तरह से आप कंसिडर करते हैं और जो मैंने एंड पे प्रिकॉशंस दिए हैं कि प्रॉफिट आफ्टर एडिंग प्राइस आफ्टर एडिंग ए प्रॉफिट, उसको किस तरह से लेना है या कन्वर्जन कैसे करनी है, तो प्रिकॉशंस यानी एहतियातें क्या बरतनी चाहिए। अगर उस तरह से आप इसको एहतियात को लेके चलते हैं, वो सारी पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, तो फिर कभी चांसेस है कि आप कामयाब हो पाएंगे। मेरी पूरी दुआ है
कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लव योर सेल्फ, लव योर कंट्री। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ये हर एंगल से आप इसको देख लीजिएगा। इसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।